Welcome to the Campfire Cooking in the Another World एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में एक बड़ा सा जादुई भेड़िया 4-5 लोगों को घेर कर खड़ा है और उन्हें किसी बात के लिए धमकी दे रहा है। इससे कुछ टाइम पहले 4 इंसान किसी दूसरी दुनिया के एक महल यानी किंगडम में अपीयर होते हैं और वहाँ के लोग उन्हें अपना रक्षक समझते हैं। एक बूढ़ा आदमी सामने आकर उनको उनकी पावर के बारे में बताता है। ये वाला बेस्ट स्वॉर्डमैन है और ये लड़की आइस मैजिक, हवा और लाइट को कंट्रोल करती है। ये कोई आम बात नहीं है। राजकुमारी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके किंगडम रेज सीगर को बचा ले। बूढ़ा आदमी पीछे खड़े एक और लड़के मुखोदा सुयोशी जो 27 साल का है और उसकी एबिलिटी है ऑनलाइन ग्रोसरी। मेरा मतलब ये जादू से खाने का सामान खरीद सकता है। मुखोदा और बाकी सबको ये एबिलिटी नल्ली एबिलिटी लगती है। मुखोदा दुखी हो जाता है कि बाकी सबको उसके कंपैरिजन में इतनी बढ़िया पावर क्यों मिली हुई है। बूढ़ा आदमी मुखोदा को अपने राजा के पास लेकर जाता है। राजा ने बताया कि कभी कभार डीमन किंग उनके राज्य पर अटैक कर देता है और उन सबको मिलकर राज्य की रक्षा करनी होगी और शायद वो जानता है कि वो चारों अपनी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। आगे वाले योद्धा तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं पर मुखोदा को नहीं लगता कि वो कोई योद्धा है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो दूसरों के लिए मुश्किल ही पैदा करेगा। इतना सोचकर मुखोदा महल से बाहर निकल आता है और फिलहाल उसके पास 20 गोल्ड कॉइन हैं। रास्ते से निकलते समय आसपास के लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं क्योंकि उसने मॉडर्न जमाने के कपड़े पहने हुए थे। इस बात को नोटिस करके मुखोदा अपना हुलिया उन्हीं के जैसा कर लेता है ताकि लोगों की नजरों में ज्यादा ना आए। मुखोदा शुक्र मनाता है कि उसने राजा को हाँ नहीं बोला और वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करके मुखोदा सोचता है कि उसे अब ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुखोदा अपनी एबिलिटी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो सच में ऑनलाइन ग्रोसरी से शॉपिंग कर सकता है। अब ग्रोसरी का तो सबको पता है कि वो खाने से रिलेटेड है और मुखोदा अपनी इन्वेंटरी में काफी सारा सामान कैरी कर सकता है। मुखोदा एक सिल्वर कॉइन से अपने लिए पानी और खाना मंगाता है जिसकी डिलीवरी सेकंड्स में हो जाती है। मुखोदा को एहसास होता है कि ये स्किल तो बड़े कमाल की है और इससे वो पैसे भी कमा सकता है, लेकिन इसके लिए उसको इस कंट्री से बाहर निकलना होगा। मुखोदा को केल्स नाम के गांव का पता चलता है जो कंट्री के बाहर है। मुखोदा एक तांगे वाले से लिफ्ट लेकर केल्स गांव की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एक साबुन बेचने वाले व्यापारी से मुखोदा को पता चलता है कि रेज सीगर देश में कुछ होने वाला है, इसलिए वो आने जाने वाले रास्तों को ब्लॉक करने वाले हैं। हालांकि मुखोदा दूसरी दुनिया से आया है, इसीलिए उसे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ही बहुत है। मुखोदा के अप्रेजल स्किल के बारे में पूछने पर व्यापारी कहता है कि वो स्किल काफी रेयर है और हर किसी को नहीं मिलती। वो या तो दूसरी दुनिया के योद्धा या फिर बड़े गिल्ड के लोगों के पास ही देखने को मिलती है। केल्स पहुंचने पर मुखोदा को पता चलता है कि रेज सीगर देश की रॉयल फैमिली मॉन्स्टर के साथ वॉर करने की तैयारी में है, इसीलिए ही उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं ताकि कोई भाग ना पाए और लड़ाई में सैनिकों की कमी ना पड़े। मुखोदा ये सुनकर खुश है कि उसने भागने का फैसला किया, नहीं तो उसे भी सैनिक बना दिया जाता। इसके बाद मुखोदा वीनन देश जाने के लिए एडवेंचर गिल्ड में अपने लिए बॉडीगार्ड लेने जाता है तो वहाँ खड़ी लड़की ने बताया कि पहले तो रेट 7 गोल्ड कॉइन का था, लेकिन रास्ते ब्लॉक होने की वजह से अब 8 गोल्ड कॉइन लगते हैं, जिसके लिए मुखोदा मान जाता है और पेमेंट कर देता है। तो लड़की उसे एक ग्रुप से मिलवाती है जो मुखोदा को वीनन देश ले जाएगा। अगली सुबह वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। बॉडीगार्ड मुखोदा को अपने साथियों से मिलवाता है जिनमें से एक स्वॉर्डमैन, एक जासूस लड़की, एक जादूगर और एक हीलर शामिल थी। वो अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं और रास्ते में थकने की वजह से मुखोदा उनके लिए खाना बनाता है। हालांकि खाना बनाने के लिए उसे एक स्टोव चाहिए था, लेकिन इस दुनिया में वो बहुत महंगा था, इसलिए उसने अपने स्टोर से ही एक मामूली सा स्टोव खरीद लिया।
और जब मुखोदा ने खाना बनाकर उनको खिलाया तो वो बहुत टेस्टी था, जिसके लिए उनका ग्रुप मुखोदा को थैंक यू बोलता है। आगे जाकर उन पर मक्खी जैसे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, जिसे वो लोग आराम से निपटा देते हैं। लेकिन तभी एक रेड बोर यानी लाल सुअर वहां पर टपक पड़ता है, जिसे बॉडीगार्ड और स्वॉर्डमैन मिलकर मार डालते हैं और उसके मांस और खाल को कैरी कर लेते हैं ताकि बाद में उसको बेच सकें। मांस को मुखोदा अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर लेता है और शाम होने पर मुखोदा डिनर जल्दी बनाने की तैयारी करने लगता है तो वो लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। तो मुखोदा उनको दूसरे काम करने को बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में उनको पता चल जाए। मुखोदा उन सब के लिए सूप बनाने लगता है और थोड़ी ही देर में उसने बढ़िया सूप बनाकर उन सबको परोस दिया और जैसे ही वो सूप को पीते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि सूप काफी बढ़िया था, इसीलिए वो सब के सब और मांगने लगते हैं। मुखोदा को खुशी होती है कि उन्हें खाना पसंद आया। जादूगर ने बताया कि दूसरे मिशन पर उन्हें इतना बढ़िया ताजा और गर्म खाना नहीं मिलता है, बल्कि बासी और सख्त खाना दिया जाता है। जासूस लड़की ने बताया कि मुखोदा के खाने में तो जादू है क्योंकि उसे अपनी ताकत डबल महसूस हो रही है, जिस पर मुखोदा कंफ्यूजन में है कि उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं तो उनकी ताकत 2 गुनी कैसे हो गई। उसने अपनी एबिलिटी से पता लगाया कि उनकी ताकत सच में 2 गुनी हो गई है और ये सब उन सब्जियों की वजह से हुआ है जो सूप में मिली हुई हैं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया का खाना है, इसीलिए ही वो ताकत महसूस कर रहे हैं। मुखोदा अपने आप से कहता है कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो उसको गुलाम बना लिया जाएगा। और तभी बगल में से कोई जानवर उनके स्वादिष्ट खाने की बातों को सुन रहा था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बॉडीगार्ड बताता है कि उन्हें वीनन देश जाने में 2-3 दिन और लगेंगे और अब रात भी हो गई थी, इसलिए वो रात को खुली जगह रुकेंगे क्योंकि आगे जंगल है। मुखोदा सबके लिए उस लाल सूअर के मीट की डिश बनाने लगता है। सबसे पहले वो मीट के छोटे छोटे टुकड़े करता है और फिर पत्ता गोभी काटता है और कढ़ाई में तेल डालकर उस मीट को फ्राई करने लगता है, जिसकी खुशबू फैलने लगती है और उसको सूंघकर वही जानवर उनके करीब आने लगता है। मीट बनकर तैयार था और उन सबको खाने के लिए सब्र ही नहीं हो रहा था और जैसे ही वो लोग उसे खाते हैं तो खाते ही रह जाते हैं क्योंकि इतना बढ़िया मीट उन्होंने पहली बार खाया था। वो मुखोदा की तारीफ करने लगते हैं और शुक्रिया बोलते हैं कि मुखोदा ने उनको इतना बढ़िया खाना खिलाया। उनकी बातों को सुनकर उस जानवर को गुस्सा आ रहा था जो उनके करीब आ चुका था। उससे अब रहा नहीं गया और निकलकर मुखोदा के पीछे जा खड़ा हुआ, जिसको देखकर उन सबकी फट जाती है क्योंकि वो एक काफी बड़ा और सफेद रंग का भेड़िए जैसा जानवर था जिसका नाम फेनरीर था। वो उनको धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे भी वो बढ़िया खाना नहीं खिलाया तो वो सबको मार डालेगा। मुखोदा उसके सामने प्लेट रख देता है और फेनरीर एक ही बार में उसको निगल जाता है, लेकिन अभी उसको और चाहिए। मुखोदा उसको इंतजार करने को बोलता है क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा। मुखोदा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगता है और बर्तन भर के मीट उसको दे देता है, जिसको फेनरीर एक ही झटके में खा जाता है, लेकिन अभी भी उसको और चाहिए। तो मुखोदा लग जाता है बनाने में और तब तक बना के खिलाता है जब तक कि फेनरीर का पेट भर नहीं गया और बॉडीगार्ड की टीम ये सब छुप के देख रही थी। फेनरीर ने कहा कि वो मुखोदा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जिसके लिए पहले तो मुखोदा मना कर देता है, लेकिन इतने बड़े राक्षस के सामने उसको हार माननी पड़ती है। तो फेनरीर मुखोदा को पास बुलाता है और उसके सिर से अपना माथा लगाकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसमें फेनरीर के खाने की जिम्मेदारी अब मुखोदा के ऊपर है और फेनरीर दिन में 3 बार खाना खाएगा। और ये सब सुनकर मुखोदा की तो जान ही निकल जाती है। उसे लगता है कि फेनरीर उसको खा ही जाए तो अच्छा है। इसी के साथ द एंड ऑफ कैंप फायर कुकिंग इन द अनदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।